सो हे गाइस, दिस इज इंद्रेश गांधी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपने इस पर्टिकुलर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना, जिसके लिंक मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन किया हूं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेटा कौन से सेल ऑफ गुड्स एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्कस इन द सेंस कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट के मैंने ऑलरेडी ये दोनों वीडियो लेक्चर्स मैंने आपको दे रखा हूं, इसी पर्टिकुलर चैनल के ऊपर आप ढूंढ लीजिएगा, या मैं आप लोगों के लिए बेटा चाहे तो इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। मैं अगर बात करूं आपके साथ सेल ऑफ गुड्स एक्ट के, सबसे पहले यूनिट 1 की बात करेंगे और यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट चीजों से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके साथ डेफिनेशंस में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, गुड्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, गुड्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मैं अगर बात करूं आपके साथ देन फिर उसके बाद एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है, इसके ऊपर एकदम बेसिक चीजें बनती है। तो यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे, ये काफी ऑब्वियस सवाल होते हैं, मतलब जब इसके आंसर भी होंगे तो वो बहुत ज्यादा ऑब्वियस होंगे, एज सच कुछ बहुत तोप वाली चीज नहीं है इसके अंदर, राइट। हाँ, टाइप्स ऑफ डिलीवरी आपको जरूर पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ डिलीवरी कितने प्रकार की होती है, ये चीजें आपको फर्दर बाद में यूनिट में फिर काम आते हैं, राइट। अगर मैं कहूँ आपके साथ देन फिर उसके बाद सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बीच का जो डिफरेंस वाला पैराग्राफ है ये आपको पता होना चाहिए, तो उससे काफी चीजें आपकी बन जाती है। फिर सिमिलर टाइप की अगर मैं बात करूँ आपके साथ सेल एंड हायर परचेज के डिफरेंस को आप अच्छे से करके जाइएगा, सेल एंड बेलमेंट को भी आप पढ़ के जाइएगा, वर्क एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नहीं पढ़ा चल जाता है, हाउ कॉन्ट्रैक्ट सेल इसको भी आपने नहीं पढ़ा चल जाता है, क्योंकि आपको तो पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दे के रखा है बेटा, तो फिर ये तो बहुत छोटी सी चीज है। सब्जेक्ट मैटर की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो सब्जेक्ट मैटर वाला सवाल भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है और यहां पे आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो यूनिट 1 से इतनी कोई खास चीजें इंपॉर्टेंट में नहीं थी। अब मैं यूनिट 2 की आपके साथ अगर बात करूं तो स्टिपुलेशन एज टू द टाइम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंडीशन एंड वारंटीज, जी हाँ, ये वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका चालू होता है। वैसे ही चैप्टर यूनिट नंबर 2 में है ही क्या, कंडीशन एंड वारंटीज से रिलेटेड ही तो पूरी चीजें दे रखी है इन्होंने, राइट। तो कब कंडीशन ट्रीटेड एज वारंटी, ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए बिल्कुल बन सकता है। इसमें वो जो केसेस दे रखे हैं वो चारों केसेस, मतलब जो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए। फिर विच आर द एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड कंडीशन, तो ऐसे इसमें एक्सप्रेस कंडीशन तो आपको पता है जो पार्टीज एक दूसरे के साथ डिस्कस करती है, लेकिन इंप्लाइड के अंदर ये सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। इंप्लाइड कंडीशन से बिल्कुल एक सवाल तो बनता ही है। इंप्लाइड कंडीशन कुछ भी हो जाए बेटा, इंप्लाइड कंडीशन को तो पढ़ के जाइएगा ही, है ना। इंप्लाइड कंडीशन को तो बिल्कुल से पढ़ के जाना ही है आपको, ये वाले चीज को, क्योंकि इसमें से बिल्कुल सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसी प्रकार से इंप्लाइड वारंटीज को भी आप लोग पढ़ के जाइएगा और उसी के साथ मेरे हिसाब से ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है ना। जो कैवेट एम्प्टर वाला पॉइंट है बेटा, ये जो कैवेट एम्प्टर वाला पॉइंट है, इसके एक्सेप्शन को आप पढ़ के जाइएगा कि कौन से एक्सेप्शन आते हैं। कम से कम 4 से 5 एक्सेप्शन आपको आने ही चाहिए कैवेट एम्प्टर के। ये आपको मतलब हो सकता है इसके ऊपर से सवाल आ जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले, तो ये उस चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 4 से 5 चीजों के लिए प्रिपेयर होके जाइएगा। मैं अगर बात करूं आपके साथ यूनिट 3 से रिगार्डिंग, तो यूनिट 3 के अंदर हमारा क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। ये काफी बढ़िया सा यूनिट है और इंटरेस्टिंग यूनिट भी है। सबसे पहला पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी की यहाँ पे जो बात होती है, ये वाली चीज भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं बी कैटेगरी में बोल सकता हूं। मतलब आप अगर पढ़ के भी एक बार भी एक मर्तबा भी आपने पढ़ लिया ना, तो आप पेपर में बढ़िया तरीके से लिख के आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होंगी आपको। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कब पास होती है, तो जब इंटेंशन होता है, तो उसके बारे में आप लोग जान सकते हो अगेन यहाँ पे। फिर उसके बाद स्पेसिफिक, अब यहाँ पे स्पेसिफिक गुड्स के कौन से स्टेजेस होते हैं, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस चीज का आप ध्यान रखना। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स के डिलीवरी के, जैसे वो डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए या पुट टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट, या कैसे प्राइस एसर्टेन होंगी, तो इस चीज के रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट ये वाली चीज आती है। फिर गुड्स का एसर्टेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये वाली चीज के ऊपर सवाल बन सकता है आपके लिए। फिर उसके बाद अगर मैं बताऊं तो गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ये तो काफी मतलब सिंपल भी है, एक प्रकार से सिंपल भी, और आप ये अकाउंट्स वगैरह में पढ़ भी लेते हो, तो ऐसे में आपको इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती ये टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, जो काफी ऑब्वियस टॉपिक आप लोगों के लिए आ जाता है। फिर अगर मैं बात करूं आपके साथ, हाँ, ये चीज को आपको पढ़ना होगा, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, ये चीज को पढ़ के जाएंगे, अच्छे से पढ़ के जाएंगे राइट ऑफ डिस्पोजल को, क्योंकि एग्जाम में आने के सवाल है यहाँ पे। फिर उसके बाद रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी वाली चीजें आती है, जो काफी ऑब्वियस वाली चीज होती है, और आप इसको नहीं पढ़े तो भी बिल्कुल चल जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार जस्ट घुमा लेना आंखों के नीचे से, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। हाँ, ट्रांसफर बाय नॉन टाइटल, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है ना, कि
ये वाले जो जितने भी केसेस दे रखे हैं ना, ये सब आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन का सवाल बन सकते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की अगर मैं बात करूं तो ये वाला अगेन बी कैटेगरी का टॉपिक होता है, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन बहुत कम भी ये नहीं, तो पढ़ के जरूर जाइएगा। एज सच कोई आपको छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। ये जो रूल्स रिगार्डिंग देके रखे ना, ये इतने सारे रूल्स इन्होंने देके रखे कि रॉन्ग क्वांटिटी क्या, तो इसको एक बार आपको ध्यान में रखना जरूरी है ना। पूरे मैं जानता हूं कि पूरे के पूरे पॉइंट्स 13 पॉइंट्स आपको लर्न नहीं हो सकते, लेकिन इसमें से कुछ पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रह गए तो बहुत अच्छी चीज हमारे लिए हो जाती है पेपर के दरमियान। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ यूनिट 4 से रिगार्डिंग, तो यूनिट 4 तो वैसे मैं कहूंगा पूरा के पूरा यूनिट ही आपके लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टिल मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर मैं कहूँ आपके साथ अनपेड सेलर का कंसेप्ट, तो बेटा कुछ भी पढ़ के, मतलब मैं एक प्रकार से कहूंगा बाकी सोगा पढ़ो ना पढ़ो, अनपेड सेलर का कंसेप्ट जरूर पढ़ो, है ना। तो अनपेड सेलर का कंसेप्ट बिल्कुल सही तरीके से पढ़ के जाइएगा। राइट्स कौन से होते हैं अनपेड सेलर के, उस चीज को भी आप देख के जाइएगा कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। गुड्स के अगेंस्ट कौन से राइट होते हैं, फिर पर्सन के अगेंस्ट कौन से राइट्स होते हैं, मतलब ऊपर वाली चीज पर्सन के अगेंस्ट राइट के बारे में बात किया था, यहाँ पे गुड्स के अगेंस्ट के बारे में बात करता है ये, है ना। तो ये वाली चीज पढ़ के जाना। फिर उसके बाद अगर मैं कहूँ आपके साथ और कौन सी वाली चीज आती है, अगेंस्ट द बायर कौन से राइट आते हैं, तो सूट फॉर प्राइस आता है, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद रेपुडिएशन कर सकते हैं, इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हैं, और फिर कौन सी रेमेडीज अवेलेबल होती है उस चीज के बारे में। मतलब बेसिकली मैंने आपसे वही कहा था, यूनिट नंबर 4 पूरा इंपॉर्टेंट है और छोटा सा यूनिट है तो मैक्सिमम चीजें इंपॉर्टेंट ही है। सोगा की अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं आपके साथ, तो यार बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, खासकर यूनिट 3 और यूनिट 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 और 2 में से हो सकता है इतने सवाल ना पूछे जाए, लेकिन यूनिट 3 और 4 तो बवाल मचाता है पेपर के अंदर, है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, तो बढ़िया तरीके से पढ़ के जाइए बेटा ऐसे। और अगर आप जो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर भी लेके आऊंगा, तो आप उस चीज के लिए मेरे पर्सनल जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जो मैं जिसकी लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर करके रखा हूं, कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा हूं। तो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन। इस पर्टिकुलर सेशन को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट।